हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369 से आप सभी टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती है, आपको जरा भी पॉजिटिविटी प्रोवाइड करती है, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए जो ब्रेसलेट फॉर्म में है, पेंडेंट फॉर्म, ट्री फॉर्म, क्लस्टर फॉर्म, रॉ फॉर्म, हर फॉर्म में आपको क्रिस्टल्स अवेलेबल होंगे। अगर आप इन क्रिस्टल्स को ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। सो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने स्पेसिफिक पर्सन, अपने स्पेशल पर्सन को याद करते रहें। अपने पर्सन का नाम ले सकते हैं आप 3 बार, ठीक है। इस रीडिंग को कोई भी एज ग्रुप का पर्सन, मेल फीमेल, सब इस रीडिंग को बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। Okay, so this is Chariot, 9 of Cups, Knight of Swords, Magician, Eight of Swords, 4 of Swords, 4 of Cups और बॉटम में यहाँ पर 2 of Swords, ठीक है। मे भी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस होने के चांसेस हैं। यहाँ पर सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है। सभी ज़ोडिएक साइंस इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले चरॉइट की एनर्जी आ रही है, 9 ऑफ कप की एनर्जी है, मजिशियन है, 8 ऑफ सोड्स है एंड ओके सोड्स की एनर्जी काफी स्ट्रांग है, 4 ऑफ सोड्स एंड 2 ऑफ सोड्स की भी एनर्जी है यहाँ पर। अभी तक ये पर्सन आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड तो नहीं थे, ठीक है। अभी तक इनकी एनर्जी में मुझे लस्ट की एनर्जी ज्यादा नजर आ रही है। हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ फिजिकली ज्यादा अट्रैक्टेड थे। आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता था कि शायद ये रिश्ता जो है सिर्फ और सिर्फ लस्ट पर बेस्ड है, लव कम है। ये पर्सन दिल से कम सोच रहे थे, लस्ट से मतलब तो होता ना कि ज्यादा सोचना, तो उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर 8 ऑफ सोड्स की एनर्जी है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत कम इमोशनली कनेक्टेड थे आपके साथ, ठीक है। ये प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा थे। आपको कहीं ना कहीं इनके साथ ऐसा लगता था कि जैसे ये अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ही नहीं करे, बहुत क्लोज्ड ऑफ कहीं ना कहीं रहना आपके पार्टनर का, ठीक है। बहुत क्लोज्ड ऑफ रहते थे इन द सेंस कि वो अपनी फीलिंग्स ज्यादा शेयर और एक्सप्रेस आपसे करना पसंद नहीं करते थे। तो उस तरीके की एनर्जी अभी तक आपके पार्टनर की थी, ठीक है। और आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा ही लगता था ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ जैसे या तो आपका फायदा उठा रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ इनके दिल में आपको लेकर फिजिकल अट्रैक्शन है, बस आप यही चीज इनके साथ फील करते थे। लेकिन मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर इस पर्सन की फीलिंग्स में चेंज आ रहा है, इनकी फीलिंग्स में बदलाव आ रहा है, ठीक है। ये पर्सन अब जो है ना आपके साथ एक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। ये पर्सन को अब आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए। अगर आप मूव ऑन कर रहे हो, अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि ये आपको रोकना चाहते हैं, ठीक है। ये नहीं चाहते कि आप मूव ऑन करो या आप इनके हाथ से जाओ, ठीक है, इनके हाथ से निकलो, ये नहीं चाहते। मजिशियन हो सकते हैं आपके पार्टनर में भी। आपके पार्टनर जो है ना वो जो है मतलब बहुत इंप्रेसिव पर्सनालिटी हो सकते हैं, अटेंशन सीकर हो सकते हैं, इनको लोगों की अटेंशन लेना बहुत ज्यादा पसंद है। कम्युनिकेशन इनकी ऐसी है जहां पर लोग इनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। प्लेयर भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, हो सकता है आपके अलावा भी इनके लाइफ में कोई और रहा हो, ठीक है। और कोई आपसे हिडन रिश्ता भी इन्होंने रखा हो, ठीक है। मतलब आप तो थे लेकिन आपके अलावा कोई और हिडन रिश्ता भी इनका था, ठीक है। कोई और भी था जिनके साथ ये लाइक रिलेशन
रिलेशनशिप में थे, ठीक है। और सेकंड नोट पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ कि आपको हमेशा जो आपके साथ भी इनका रिश्ता रहा है ना, आपके साथ जो रिश्ता रहा है, ठीक है, वो भी हिडन ही रखा है इन्होंने। मतलब आपके साथ जो इनका रिश्ता है उसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं मालूम, ठीक है। वो इस रिश्ते को छुपा कर रखना चाहते हैं, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर रही है, ठीक है। और वो छुपा कर क्यों रखना चाहते हैं? वो छुपा कर इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जिन भी लोगों से उन्होंने लाइक एक अगर प्लेयर की एनर्जी में आपके पार्टनर रहे हैं तो आप वो नहीं चाहते कि आपके साथ जो उनका रिश्ता है वो किसी के सामने भी डिस्क्लोज हो जाए, ओके। सो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है कि आपके साथ जो उन्होंने रिश्ता रखा है ना वो छुपा कर रखा है, और उन्होंने हमेशा आपको यही कहा है कि जो हम दोनों के बीच में रिश्ता है ये हम किसी को नहीं बताएंगे इस रिश्ते के बारे में। तो ऐसा भी कुछ आपके पार्टनर ने रखा है, ठीक है। यहाँ पर भी एनर्जी देख रही हूँ, दोनों आंखों पर पट्टी बंधी हुई है उनकी, ठीक है। वो आपके प्यार को तो देख ही नहीं पा रहे हैं, जो प्योरिटी आपके लव में है, इस कनेक्शन में है, उस प्योरिटी को, उस लव को तो ये पर्सन देख ही नहीं पा रहा है, ओके। ये सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से चलने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिकल होकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जहां पर आपके साथ ना उनका बहुत ही डिफरेंट कनेक्शन है, एक बहुत ही अलग बॉन्ड है आप दोनों के बीच में। एंड ये पर्सन इज लाइक कि आपके लिए बहुत पैशनेट फील करने लग गए हैं। पीछे कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है जहां पर ये व्यक्ति आपके बारे में ही सोचे जा रहा है, ठीक है। और आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन भी इनको फील हुआ है, और ऐसा कनेक्शन फील हुआ है जैसा कनेक्शन इन्हें कभी किसी और के साथ महसूस ही नहीं हुआ। अगर ये एक प्लेयर की एनर्जी में भी रहे हैं, इन्होंने बहुत से रिलेशनशिप्स देखे हैं अपनी लाइफ में अगर, या बहुत से रिलेशनशिप्स अगर इन्होंने हैंडल करे हैं अपनी लाइफ में ना, तो जैसा रिलेशनशिप इनका आपके साथ रहा है वैसा रिलेशनशिप इनका किसी के साथ भी आज तक नहीं रहा है। ये रिलेशनशिप उनके लिए बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्पेशल है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। आपके साथ एक अलग ही लेवल का इमोशंस, कनेक्शन, केमिस्ट्री, बॉन्ड ये कहीं ना कहीं महसूस करते हैं, ठीक है। आपके लिए हाईली पैशनेट हो सकते हैं ये पर्सन, ऐसी भी इनकी एनर्जीज है, ओके। चरॉइड की एनर्जी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आप डिफरेंट स्टेट में रहते हो, आपके पार्टनर डिफरेंट स्टेट में रहते हैं, सो ऐसा भी कुछ यहाँ पर हो सकता है। बट ये पर्सन लिटरली पीछे कुछ दिनों से, स्पेशली पीछे 1 वीक से, ये पर्सन आपके लिए बहुत प्यार और बहुत इमोशंस महसूस कर रहे हैं, ठीक है। सो इनसे अपने इमोशंस ना लिटरली बैलेंस नहीं हो रहे हैं, दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज, ठीक है। जहां पर ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, इनके इमोशंस जैसे बार बार सरफेस पर आ रहे हैं, बार बार इनके ये अगर आपके थॉट्स को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं या आपको भुलाने की कोशिश करते हैं, आपसे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, खुद को रोकते हैं, ठीक है, कि आपके बारे में ना सोचे, तो ये ऐसा नहीं कर पाते, इनके लिए पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, ठीक है। पीछे कुछ दिनों से आपको बहुत ज्यादा ही याद करने लगे हैं, बहुत ज्यादा ही आपको मिस करने लगे हैं, ऐसी इनकी एनर्जीज हैं। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूवर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स और मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, एक्वेरियस, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, डेविल, सी सेम एनर्जीज, 10 ऑफ पेंटिकल्स यहां पर है, नाइट ऑफ कप्स, ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, और बॉटम में यहाँ पर है हर्मिट। आप इनके लिए पता है कैसे हो चुके हो? अच्छा मैं पहले ज़ोडिएक्स बता देती हूँ, बाद में मैं लिटरली भूल जाती हूँ आपको बताना, ठीक है। मेरे साथ ऐसा होता है, माइंड से एकदम स्किप हो जाता है। सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपके पार्टनर की और एनर्जीज देखी जाए ना, तो मैं लिटरली यहाँ पर देख रही हूँ कि आप इनके लिए ना एकदम इरिप्लेसेबल लग गए, बन गए हो, यानी कि आपको रिप्लेस ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। आपसे मूव ऑन तो कर गए, आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, आपसे दूर चले गए, ठीक है। अब आपसे दूर जाने के बाद क्या हो रहा है ना कि और लोगों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी जितने लोग इनकी लाइफ में हैं, अगर और भी रिलेशनशिप्स इनकी लाइफ में हैं तो ये उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ना वो सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रहा, वो अच्छा महसूस ही नहीं हो रहा जैसा उन्हें आपके साथ महसूस होता था, ठीक है।
उन्हें ना लिटरली आपकी कमी जैसे महसूस होती है ना, वैसी महसूस होने लग गई है आपके बिना, बिल्कुल जैसे पर्सन अकेला पड़ गया है। इनका कहीं और दिल नहीं लग रहा है, कहीं और इनका फोकस नहीं जा रहा है, ठीक है, रह रहकर आपका ख्याल बार बार जैसे इन्हें आता है। और इन्हें इतना समझ में आ चुका है कि आपको अब रिप्लेस तो नहीं कर सकते, ठीक है, आप जैसा इन्हें कोई नहीं मिलेगा, आपके कंपैरिजन में कोई भी नहीं है, ये चीज इन्हें समझ में आ चुकी है, ठीक है। आपके साथ एक अलग ही लेवल की केमिस्ट्री और बॉन्ड इन्होंने फील करा है, ओके। एंड अभी तक जब में भी आपके साथ ये रिलेशनशिप में आए, ये रिलेशनशिप एक टाइम पास था उनके लिए, कैजुअल रिलेशनशिप था, वो ज्यादा सीरियस नहीं थे उस टाइम पर रिलेशनशिप के लिए। और जैसे मैंने कहा, सिर्फ लस्ट की फीलिंग थी, फिजिकल अट्रैक्शन था उनकी आपकी तरफ, और उन्होंने कहीं ना कहीं आपका, आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये चीज रेजोनेट करेगी, बट कहीं ना कहीं आपको इमोशनल भी यूज करा है और फिजिकल भी यूज करा है। कुछ लोगों के साथ ये चीज भी यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। लेकिन अब ऐसी सिचुएशन में क्या चीज हो रही है ना, इनको अपनी गलती पर अफसोस हो रहा है, ठीक है, इनको आपको छोड़ने का अफसोस हो रहा है, आपके साथ जो इन्होंने धोखा दिया है ना, आपको जो बिट्रेयल की एनर्जी दी है, उस पर इनको अफसोस हो रहा है। उन्होंने ना जब आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी थी ना, उन्हें लिटरली ऐसा लगा था कि आप जैसे तो कितने ही आएंगे और कितने ही चले जाएंगे, और उन्हें लिटरली ऐसा लगा था कि वो तो मूव ऑन कर जाएंगे और 2 दिन में आपको भूल जाएंगे, ठीक है, उन्हें लिटरली ये चीज फील हो रहा था। लेकिन उनके साथ ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। आप इतना ज्यादा वो आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हो चुके ना, इतनी डीप फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपको लेकर, जो अब उन्हें महसूस हो रही हैं, ठीक है। अब वो उन फीलिंग्स को एहसास कर पा रहे हैं कि हाँ, कितनी डीप फीलिंग्स है उनके लिए, आप उनके दिल में आपके लिए, ठीक है। और वो ज्यादा दिन तक अपनी फीलिंग्स को ना सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे, ये खुद वापस आएंगे, ठीक है, और अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखेंगे, और ये सुधर भी जाएंगे। मतलब अगर ये प्लेयर की एनर्जी में भी रहे हैं ना, ठीक है, और बहुत से मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी अगर इनके रहे हैं, तो ये उन सब रिलेशनशिप्स को खत्म कर देंगे और ये सुधर जाएंगे। ये आपके पास जब आएंगे ना, तो पूरे तरीके से सुधर कर, चेंज होकर तब ये आपके पास आएंगे, ठीक है। ये अपनी उन हैबिट्स को, अपनी उन आदतों को ये लेट गो कर देना चाहते हैं जो इस रिलेशनशिप को खराब कर सकती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन सब हैबिट्स को छोड़कर, उन हैबिट्स को लेट गो कर कर, सुधर कर पूरे तरीके से ये पर्सन वापस आना चाहता है। और अब ये आपके पास आएंगे ना, तो इनकी लस्ट की एनर्जी नहीं होगी, वो एनर्जी इनकी लव की होगी, ठीक है। यहाँ पर भी एनर्जी देख रही हूँ नाइट ऑफ कप की है, यानी समथिंग टू ऑफर। ये पर्सन आपको लव ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, ये आपको कुछ ऑफर करेंगे, आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, आपको बताएंगे कि इनके दिल में क्या है आपके लिए, ठीक है। ये अपनी पूरी फीलिंग्स आपके सामने शेयर करेंगे, और जो जो इन्होंने आपसे झूठ बोला है ना, ये सब सच आपके सामने रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल। मतलब एकदम सच्चे होकर, सुधर कर, प्योर हार्ट के साथ ये वापस आना चाहते हैं, आपसे एक और मौका मांगना चाहते हैं, ऐसी इनकी एनर्जीज हैं। सो ब्यूटिफुल, एंड विल गो बाय दीज कार्ड्स, ओके। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सो लुक, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई सबसे पहले, ओके। 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स 2 बार आ रहा है गाइस, ठीक है, 2 बार 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है, स्ट्रेंथ है, ओके। 2 ऑफ कप्स है, वर्ल्ड, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम में यहाँ पर फूल है, ओके, ग्रेट। अभी तक ये पर्सन पता है क्या कर रहे थे, अभी तक ये पर्सन ना, जो इनके दिल में आपको लेकर इमोशंस है, फीलिंग्स है ना, इस इमोशंस और फीलिंग्स से भाग रहे थे, ठीक है। ये इन इमोशंस का सामना ही नहीं करना चाहते, अब इतना ज्यादा सप्रेस कर रहे थे उन इमोशंस का कि मतलब उन इमोशंस से ये भाग रहे थे, अपनी फीलिंग्स से भाग रहे थे ये पर्सन, ठीक है। अब ये क्या है ना, आपसे तो भाग सकते हैं, आपसे तो बात भी बंद कर सकते हैं, आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कैसे ब्लॉक करेगा ये पर्सन, यही चीज इनके साथ हो रही है। आखिर वो इमोशंस अब सरफेस पे आ ही गए, आखिर अब वो आपके लिए प्यार और इमोशंस अब फील करने लग गए हैं, उनको इस चीज को लेकर अवेयरनेस हो रही है कि हाँ, उनके दिल में बहुत डीप डाउन लव है आपके लिए, ठीक है। उन्हें आपको देखकर ना एहसास हो रहा है कि यू आर द राइट वन, ठीक है, आप उनके लिए वो राइट वन हो जिसको वो ढूंढ रहे थे,
ठीक है, वो इतने सारे कनेक्शंस क्यों बना रहे थे? वो इतने सारे कनेक्शंस इसलिए बना रहे थे कि उनकी थॉट ऐसी थी कि वो जब तक अपने राइट वन से नहीं मिल जाते हैं ना, ठीक है, तब तक वो ये कनेक्शंस बनाएंगे। लेकिन जिस दिन वो अपने राइट वन से मिल गए, जो पर्सन उनके लिए है, जिस पर्सन के लिए वो है, उस दिन वो ये सारी चीजें छोड़ देंगे। ठीक है, ये उनका माइंडसेट था। और अब उनको अपना राइट वन मिल चुका है, जो कि आप हो, और उन्हें अब उनके इनर इंट्यूशंस ने, उनकी इनर फीलिंग्स ने, उनकी सिक्स्थ सेंस ने उनको ये चीज बता दी है कि आप ही उनके सोलमेट हो, आप ही उनके ट्विन फ्लेम हो, आप ही उनके वो राइट वन हो, और आपको वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, आप ही उनके वो स्पेशल पर्सन हो। तो यहाँ पर इट इज दैट एनर्जी जो 2 ऑफ कप की एनर्जी है। अब ये अपनी फीलिंग्स से भी अवेयर हो रहे हैं, विच इज वेरी गुड। इन्हें अपनी फीलिंग्स को लेकर भी अवेयरनेस आ रही है कि इनके दिल में बहुत प्यार है, और इस प्यार को ये सप्रेस नहीं कर सकते। जो भी उन्होंने आपके साथ गलत करा है, आपको अब्यूज करा है, आपको इंसल्ट करा है, आपको यूज करा है, उन सब चीजों का पछतावा है इस पर्सन के दिल में। लेकिन मैं आपके इंटेंशंस गलत देख रही हूं, क्योंकि आप इनके लिए बहुत नेगेटिव हो गए हो। एक बार इन्होंने जो आपका भरोसा तोड़ दिया है ना, और आप तो उन लोगों में से हो जो बहुत स्ट्रांग हेडेड पर्सन है। एक बार कोई आपका भरोसा तोड़ देना, आप जल्दी से उस पर विश्वास नहीं कर सकते हो। तो यू आर दैट पर्सन। और यहाँ पर यही चीज हो रही है आपके रिलेशनशिप में, जहां पर अब इन्होंने जो आपका भरोसा तोड़ा है ना, तो अब आपका भरोसा जीतने के लिए ना इन्हें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख पा रही हूं कि आप इन्हें आसानी से माफ तो नहीं करने वाले हो। ठीक है, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए प्रेयर जरूर कर रहे हैं। वर्ल्ड की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जीज हैं, ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं कि आप इन्हें माफ कर दो, आप इन्हें एक और चांस दो, एक और इन्हें मौका दो। ये रोज डिवाइन से माफी मांगते हैं अपने किए की, ऐसी इनकी एनर्जीज हैं। और जिस तरीके से इन्होंने एंड कराया ना इस रिलेशनशिप को, तो आई कैन सी दैट एनर्जी, जहां पर इनको, इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो करेज नहीं है कि आपको कैसे फेस करेंगे। इनके अंदर डर है, कहीं डिसअपॉइंटमेंट का डर है इनके अंदर, कि आप इनको कहीं डिसअपॉइंट ना कर दो, आप कहीं इनको रिजेक्ट ना कर दो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप इनसे बात ही बंद कर दो, है ना। तो इनके अंदर ये रिजेक्शन का डर है, जो इनको आगे नहीं बढ़ने देता है, जो इनको एक्शंस नहीं लेने देता है। तो दिस इज द मेन ब्लॉकेज इन देयर लाइफ। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इनकी रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं। ठीक है, पूरी पूरी रात, मतलब इनके साथ ऐसा होता है कि परेशान ही रहते हैं, ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, रोते रहते हैं, इमोशंस हाई रहते हैं इनके, स्टॉक करना पूरी रात, आपको डरावने ड्रीम्स आना, ऐसे ड्रीम्स आना जहां पर आप उनसे दूर जा रहे हो, या आप दोनों का रीयूनियन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ड्रीम्स आना, तो मतलब पूरी रात इनका ना बहुत सफोकेशन में, फ्रस्ट्रेशंस में, ओवर थिंकिंग में ही निकल जाता है, और ये पर्सन सो भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसी हालत है, क्योंकि इतना गलत करा है, और इन्होंने एक प्योर सोल को कहीं ना कहीं यू नो दिल दुखाया। एक प्योर सोल का दिल दुखाने का मतलब होता है प्योरली जब आपने उनको लव करा। ठीक है, प्योर प्योर लव था यहाँ पर, राइट, आपकी तरफ से बिल्कुल प्योर लव था, और आपके लव को इन्होंने ठुकराया ना, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल इनको अपना कर्मा तो हैंडल करना पड़ेगा। तो एक तरीके से हो सकता है कि किसी कार्मिक साइकिल से भी गुजर रहे हैं ये पर्सन, एंड इनको अपना कर्मा मिल रहा है। जो भी गलत इन्होंने आपके साथ करा है, आज ये भी उस स्टेज में है जहां पर सब इन्हें अकेला छोड़कर जा चुके हैं। आज ये उस स्टेट पर हैं जहां पर इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैंडल करनी पड़ी हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैंडल करनी पड़ रही हैं, अकेले पड़ गए हैं, रिलेशनशिप्स में भी कोई नहीं है इनके पास, एंड मतलब बिल्कुल अपने कर्मास को कहीं ना कहीं ये व्यक्ति हैंडल कर रहे हैं। तो दिस इज द एनर्जी ऑफ 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर इस 10 ऑफ सोर्ड्स के पेन में है। एक समय था जब आप इस पेन को देख रहे थे, एक समय था जब आप इनके लिए तड़प रहे थे, आप इनके लिए परेशान हो रहे थे, आप इनके लिए रोते थे, पेन होता था आपको, एंग्जाइटी, डिप्रेशन होता था। ठीक है, आपका बहुत नेगेटिव माइंडसेट हो जाता था, और आज उसी स्टेज पर आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, जहां पर वो भी इस 10 ऑफ सोर्ड्स के पेन को हैंडल कर रहे हैं, एंड 10 ऑफ सोर्ड्स इज नॉट इजी एनर्जी। ओके, ये आपके साथ एक और नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये पर्सन जो है वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। ये फील कर पा रहे हैं कि आपके कि इन्हें आपसे कितना प्यार है, ये अपने प्यार को फील कर पा रहे हैं, और इन्हें बस अब एक मौका चाहिए ताकि ये आप तक पहुंच सकें और आपको कुछ ऑफर कर सके। ठीक है, ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज रहे हैं, यहाँ पर आपकी फैमिली या उनकी फैमिली अगर एक दूसरे से
या तो आप दोनों के बीच में लाइक इट्स दैट एनर्जी जहां पर आप दोनों में बहुत मेजर डिफरेंसेस हैं कल्चर, कास्ट, स्टेटस को लेकर, और आप दोनों को पता है कि आप दोनों की फैमिलीज एग्री नहीं करेंगी इस रिलेशनशिप के लिए। तो अगर इस तरीके से फैमिली इश्यूज भी हैं आप दोनों के बीच में, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि वो फैमिली इश्यूज भी अब रिजॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, ये अपनी फैमिली को भी एग्री कर लेंगे, अपनी फैमिली को भी मना लेंगे आपको एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए कुछ और एनर्जीज भी देखते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या हैं। तो फर्स्ट वन इज ट्विन फ्लेम, सेकेंड वी हैव आई एम सॉरी, इज इट ट्रू, आई एम लीविंग, obsessed, oops, this is not a goodbye, one second, mother's wound, this isn't a goodbye, and you are my favorite। ठीक है, ये पर्सन हाईली ऑब्सेस्ड आपके लिए नजर आ रहे हैं मुझे। ठीक है, और अगर आप दोनों को ऐसा लग रहा है ना कि ये चाहे रिलेशनशिप का एंड है, पर ऐसा है नहीं। ठीक है, इट्स नॉट द एंड, यहाँ एंड नहीं हुआ है इस रिलेशनशिप का, अभी भी बहुत चीजें बाकी हैं। मैं जहां तक की देख पा रही हूँ आप दोनों ने ही बैक ऑफ द माइंड से अभी भी गिव अप नहीं करा है इस रिलेशनशिप पर। आप दोनों आज भी इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो, आप दोनों आज भी एक होना चाहते हो, कनेक्ट होना चाहते हो, एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हो। ये आप दोनों की ही एनर्जी है। तो चीजें यहाँ खत्म नहीं हुई हैं और आपको बिल्कुल भी होपलेस होने की जरूरत नहीं है। ये व्यक्ति आपके लिए हाईली ऑब्सेस्ड नजर आ रहे हैं, यानी ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है, ये पर्सन आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। ठीक है, हर वक्त आपको स्टॉक करे जा रहे हैं, इन्हें ऑब्सेशन हो चुका है बार बार आपको स्टॉक करने का। आपकी सोशल मीडिया देखते रहते हैं, आपके अकाउंट्स को चेक करते रहते हैं। ठीक है, आपने क्या पोस्ट डाली है, आपने इंस्टा पे क्या पोस्ट डाली है, आपने फेसबुक पर क्या पोस्ट डाली है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं हाईली ऑब्सेस्ड हो चुके हैं आप में। ठीक है, या अगर आप सेम वर्किंग प्लेस पर हो ना, तो भी बार बार आपके आसपास घूमते रहते हैं और देखते रहते हैं आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो। तो इट इज दैट एनर्जी जहां पर ये व्यक्ति बहुत हाईली ऑब्सेस हो चुके हैं आपके लिए। इज इट ट्रू की एनर्जी है, इन्हें ऐसा भी महसूस हो रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि आप किसी और को डेट कर रहे हो या फिर आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। सो इस पर्सन को इस चीज का भी डर है, एंड अगर ऐसा कुछ है ना, इस चीज का डर जो आपके पार्टनर को है, यही उनको ट्रिगर कर रहा है कि ये पर्सन आपके पास वापस आ जाए। ये पर्सन आकर अपने किए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा है और ये आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं। जो भी दर्द, जो भी तकलीफ इन्होंने आपको दी है ना, उसके लिए आपसे माफी मांगना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि आप कितने स्पेशल हो इनके लिए। ठीक है, और ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं। ये अभी तक जो बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं हुए हैं ना, बट नाउ ये पर्सन आकर आपके सामने एक्सप्रेसिव भी होना चाहते हैं। ठीक है, तो आप बहुत जल्दी इनको एफर्ट्स डालते हुए भी देखोगे। ओके, वेल लेट्स चेक आउट सम मैसेजेस। उनके कुछ मैसेजेस देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उस पर्सन के क्लियर थॉट्स एंड फीलिंग्स। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है यू डोंट रियलाइज व्हेन यू हर्ट मी। हर्ट तो वो भी हुए हैं, ठीक है, तकलीफ उनको भी हो रही है, आपकी आवाज वो भी सुनना चाहते हैं, उन्हें आपकी फिक्र भी है। ठीक है, वो आपको दुख नहीं देना चाहते, उन्हें आपकी फिक्र भी है। आप जो उन्हें आजकल इग्नोर कर रहे हो ना, उनको बहुत परेशानी हो रही है। वो कैसे आपको एक्सप्लेन करें आप क्या हो, आप कितने स्पेशल हो उनके लिए, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, वो चाहते हैं आप उनकी सिचुएशन को समझो और उनके साथ एडजस्ट करो। वो आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आज भी मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हूँ, क्या आज भी ऐसा है कि तुम मेरे बिना नहीं जी सकती हो या जी सकते हो। वो ये चीजें आपसे पूछना चाहते हैं, ये उनकी इंटेंशंस है, ये उनकी फीलिंग्स है। राइट, सो ग्रेट। ये आज की एनर्जीज हैं गाइस। कैसी लगी ये रीडिंग जरूर मुझे बताएं, मेरी इस रीडिंग को क्लेम जरूर करें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। तब तक लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर जरूर करें। कमेंट्स में आई क्लेम पॉजिटिविटी आप लिख सकते हो इस वीडियो को पॉजिटिविटी को क्लेम करने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।